Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Friends, today we'll discuss our topic that is level of prevention. Level of prevention एक important topic है जिसके अंदर हम जो डिजीज कंडीशन होती है उसके इमरजेंस होने से, उसके जो रिस्क फैक्टर है उनके इमरजेंस होने से पहले उस डिजीज को रोकने से स्टार्ट करते हैं। और जब जो डिजीज है वो हो चुकी है उसके बाद में जब हम डिजीज को जो इम्पेयरमेंट आए उनको मिनिमाइज करने के लिए, रिहेबिलिटेशन यूज करने के लिए जो भी मेजर्स यूज करते हैं वो सब हम इंक्लूड करते हैं इन द प्रिवेंशन। तो इसके अलग अलग लेवल है, अलग अलग कंडीशन के ऊपर जो डिजीज की प्रोग्रेस है उसी के अकॉर्डिंग हम जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो यूज में लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि डिजीज कैसे प्रोग्रेस करती है। इसके लिए कोई भी यदि पर्सन है, यदि उसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन होती है, डिजीज का मतलब होता है कोई इंसिडेंट, यदि कोई पर्सन है उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ उसके कारण उसकी बॉडी में आया इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है लैक ऑफ फंक्शनिंग। जो पर्सन है उसकी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो आगे, जो उसकी बॉडी की फंक्शनिंग थी वो इम्पेयर हो गई, वो अफेक्ट हो गई, तो जो पर्सन है उसके अंदर होगी लैक ऑफ फंक्शनिंग। नेक्स्ट वन आता है डिसएबिलिटी। जब पर्सन की जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो इम्पेयर हो गई तो पर्सन के अंदर डिसएबिलिटी हो जाएगी। जो पर्सन है वो कोई काम नहीं कर पाएगा, तो पर्सन इज डिसेबल्ड टू परफॉर्म एनी वर्क। नेक्स्ट वन इज हैंडीकैप्ड। जब पर्सन कोई काम नहीं कर पाएगा, उसके अंदर डिसेबिलिटी आ चुकी है, तो उसकी जो सोशल इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उनके अंदर भी इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा प्रोग्रेस कि यदि कोई पर्सन है, यदि उसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन होती है, डिजीज कंडीशन को हम बोल सकते हैं, कोई इवेंट भी बोल सकते हैं इसे, या फिर हम बोल सकते हैं इसे इंसिडेंस। इसके कारण पर्सन के अंदर होता है इम्पेयरमेंट यानी लैक ऑफ फंक्शनिंग। फंक्शनिंग जो होती है उसकी हो जाती है पर्सन के अंदर इम्पेयरमेंट, फंक्शनिंग भी इम्पेयर हो जाती है। फिर आता है डिसएबिलिटी। जो पर्सन रोजाना हमारा जो डेली काम कर रहा था उसके अंदर परफॉर्म करने में हो जाएगा डिसेबल। नेक्स्ट आता है फिर उसके कारण हैंडीकैप्ड। पर्सन जो है वो सोशली, फिजिकली, मेंटली वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उसके कारण उसका जो स्ट्रेस है वो बढ़ेगा। जो पर्सन है उसके अंदर सोशल इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा, इकोनॉमिकल इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन है। अब हम जो यूज करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन, देयर आर मेनली 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन: प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है इसका मतलब होता है कि जो डिजीज है ये हो रही है, इसके होने से पहले ही यदि हम उसके जो रिस्क फैक्टर है यदि वो भी नहीं आए हैं, उनसे पहले हम डिजीज को स्टॉप कर दें, उसको प्रिवेंट कर दें, तो ये इंक्लूड होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, रिस्क फैक्टर के इमरजेंस होने से पहले जो हम प्रिवेंशन यूज में लेते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द प्राइमोडियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी प्रिवेंशन। यदि रिस्क फैक्टर आ चुके हैं बट डिजीज इज नॉट डेवलप येट, यदि अभी तक भी डिजीज कंडीशन डेवलप नहीं हुई है, ओनली रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट, तो हम यूज में लेते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। इनके बारे में हम डिटेल से भी बात करेंगे। ये कंडीशन हम यूज में लेते हैं डिजीज के होने से पहले, प्राइमोडियल एंड प्राइमरी। लेकिन डिजीज हो चुकी है, अब डिजीज होने के कारण इस डिजीज को हम इसकी अर्ली स्टेज पे ही रोकना चाहते हैं। इस डिजीज को हम इसकी जो इनिशियल स्टेज है, जो शुरुआती स्टेज है, उस पर ही प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो हम यूज में लेते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है वो हम यूज में लेते हैं कब? जब डिजीज की अर्ली स्टेज हो, उस पर हम यदि किसी चीज को रोकना चाहते हैं तो हम यूज में लेते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। और डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए, इसके जो पॉजिटिव एजेंट है इनको फाइंड आउट करने के लिए डिजीज की जो स्क्रीनिंग करते हैं, उस सभी मेथड में भी हम यूज में लेते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। लेकिन जो डिजीज है वो हो चुकी है, उसके कारण डिसेबिलिटी आ चुकी है पर्सन के अंदर हैंडीकैप हो चुका है, और इस कंडीशन में हम यूज में लेते हैं टर्सरी प्रिवेंशन। मतलब जो डिजीज है उसके जो रिहेबिलिटेशन मतलब होता है जो पर्सन पहले जो नॉर्मल कंडीशन थी, लेकिन डिजीज के इफेक्ट होने के बाद में उसके अंदर जो इफेक्ट आया, उस कंडीशन को, कौन सी, जो डिजीज के बाद में डेवलप हुई है, उसे पहले जैसी लाना, यानी वापस से पहले वाली नॉर्मल कंडीशन में लाने की जो प्रोसेस है ये होती है रिहेबिलिटेशन। और डिजीज के जो इम्पेयरमेंट है उसे रोकने के लिए पर्सन के अंदर जो हम फॉलोअप करते हैं वो सभी
प्रिवेंशन के मेथड यूज में ले जाते हैं और वो सभी इंक्लूड होते हैं इन द टर्सरी प्रिवेंशन। तो ये तो था हमारा जर्नल इंट्रोडक्शन अबाउट द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब हम वन बाय वन एक एक के बारे में डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है ये वो प्रिवेंशन होता है जहाँ पे डिजीज के ना तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और ना ही इसकी कोई डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है। इन सभी के प्रेजेंट होने से पहले ही हम ऐसे मेजर्स यूज करें कि ना तो कोई रिस्क फैक्टर आए ना कोई डिजीज डेवलप हो। तो इसके लिए हम जो भी मेजर्स यूज करते हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। तो जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है इसमें प्रिवेंटिंग इमरजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसे हम मेजर्स यूज में लें जिसके कारण कोई डिजीज कंडीशन है उसके रिस्क फैक्टर भी ना आए। ये जो मेथड होते हैं दे आर इंक्लूडेड इन द प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। अब जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होता है? मोड ऑफ इंटरवेंशन का मतलब है कि हम इसमें कौन कौन से तरीके यूज में लेते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंसी ऑफ द रिस्क फैक्टर। तो ये होता है इंडिविजुअल और ग्रुप एजुकेशन। हम किसी को इंडिविजुअली या एक किसी ग्रुप के अंदर या फिर कोई स्कूल प्रोग्राम या ड्रामा या रोल प्ले, इन सभी मेथड के थ्रू लोगों को हेल्थ एजुकेशन देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल बताऊं, एक विलेज कम्युनिटी है उसको हम यूज बोलते हैं कि आप जो लाइफ स्टाइल है वो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल यूज में लें। जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है जो हमारी परंपरा चली आ रही है वो यूज में लें। क्यों? टू प्रिवेंट फ्रॉम द वेरियस हार्ट डिजीज। जो हार्ट डिजीज होती है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, इनसे प्रिवेंशन करने के लिए आप ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल यूज में लीजिए ताकि आपके अंदर ये डिजीज कंडीशन नहीं होगी। मैंने बोला है नहीं होगी। यदि आप कोई ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल यूज में लेंगे तो आपके अंदर ये डिजीज कंडीशन उत्पन्न नहीं होगी। इसका मतलब मैं उन लोगों के अंदर जो डिजीज है उसके रिस्क फैक्टर आने से पहले ही उनको हेल्थ एजुकेशन के थ्रू उनको प्रिवेंट कर रहा हूँ, ये मेथड यूज में लिया जाता है। तो ये इंक्लूड होता है इन द प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में डियर क्या होता है? रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट। जो डिजीज है उसके रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट होंगे बट डिजीज इज नॉट डेवलप्ड येट। अभी तक डिजीज डेवलप नहीं हुई है। दे आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी प्रिवेंशन। मतलब रिस्क फैक्टर आ चुके हैं लेकिन डिजीज नहीं आई है। तो अभी यदि हम इन रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट कर देंगे तो हम डिजीज के डेवलप होने से रोक सकते हैं। इसमें हम मोड ऑफ इंटरवेंशन कौन कौन से यूज में लेते हैं? फर्स्ट वन इज द हेल्थ प्रमोशन, सेकेंड वन इज द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन में हम दो तरह से यूज में लेते हैं मोड ऑफ इंटरवेंशन। हेल्थ एजुकेशन, यदि हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन देंगे, अच्छी तरह से बताएंगे तो जो रिस्क फैक्टर है उन्हें वो मिनिमाइज कर देंगे। एक होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कि हमें उसे स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट करना है। मैं भी इनके एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हेल्थ प्रमोशन में आता है लाइक प्रॉपर न्यूट्रिशन। यदि कोई पर्सन है लाइक माल नरिश वाला पर्सन है, उसके अंदर हमें लग रहा है कि इसके अंदर माल नरिशमेंट हो सकता है तो उसको हम एडवाइज करेंगे प्रॉपर न्यूट्रिशन। यानी देयर आर प्रेजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर बट डिजीज अभी तक डेवलप नहीं हुई है। डिजीज के डेवलप होने से पहले यदि हम उसके अंदर जो प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन है उसके थ्रू उसके डिजीज को डेवलप होने से रोक सकते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में भी ये कौन सा मोड होता है? हेल्थ प्रमोशन। इसमें मैंने आपको बताया प्रॉपर न्यूट्रिशन, काउंसलिंग, सैनिटेशन, हाइजीन वगैरह मेंटेन करेगा पर्सन। यदि कोई पर्सन एक ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे मतलब ओवर क्राउडेड एरिया है तो वहाँ पे देर आर प्रेजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी डिजीज के पैथोजेंस हैं लेकिन मतलब वहाँ पे रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है। लेकिन यदि पर्सन पूरी तरह से सैनिटाइज करेगा, पूरी तरह से पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेगा तो हम उस डिजीज के डेवलप होने से रोक सकते हैं। तो दे आर इंक्लूडेड इन द हेल्थ प्रमोशन। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यदि कोई पर्सन है वो कोई स्ट्रेस में गया हुआ है, यदि हम उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे उसमें डिजीज डेवलप नहीं हुई है लेकिन देर आर प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, उसके अंदर डिजीज डेवलप हो सकती है। लेकिन यदि हमने उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया तो हम उस डिजीज के डेवलप होने से रोक सकते हैं। तो दे आर ऑल इंक्लूडेड इन द हेल्थ प्रमोशन ऑफ द प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मतलब होता है ऐसे कुछ स्पेसिफिक मेजर्स यूज करें जिनके थ्रू हम डिजीज के जो इमरजेंसी है उसे रोक सकते हैं।
रिस्क फैक्टर यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं, लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव। जो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज होता है वो क्या होता है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, यदि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं लिया तो आपके अंदर प्रेगनेंसी हो सकती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन ए पर्सन इज यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब वो उस जो कंडीशन है उसे प्रिवेंट करने के लिए यूज में ले रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव, बट रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, लेकिन यदि कॉन्ट्रासेप्टिव लेगा तो उसके रिस्क फैक्टर भी जो है वो डेवलप नहीं होंगे और डिजीज यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव कोई डिजीज डेवलप होती नहीं है। वैक्सीनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन मतलब है कोई डिजीज है वो डेवलप होने की रिस्क है, लेकिन हमने पर्सन को इम्यूनाइज कर दिया, उसे वैक्सीनेट कर दिया तो पर्सन के अंदर वो डिजीज कंडीशन नहीं होगी। तो ये होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। कीमो प्रोफाइलैक्सिस, बहुत सी डिजीज कंडीशन होती है, हमें लगता है कि हम इसके एक्सपोज में आ चुके हैं, मतलब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। मेरे साथ में कोई कोविड वाला पेशेंट है या फिर अदर कोई कम्युनिकेबल डिजीज वाला पेशेंट है, यदि मैं उसके एक्सपोज में आ गया, मैं उसके कॉन्टेक्ट में आ गया तो मेरे अंदर रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, बट डिजीज डेवलप नहीं हुई है। उससे पहले मैंने कीमो प्रोफाइलैक्सिस ले लिया, मैंने वैक्सीन वगैरह यूज में ले ली, तो मेरे अंदर डिजीज डेवलप नहीं होगी। तो दे आर इंक्लूडेड इन द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। यूज ऑफ द पीपी, जो पीपी किट होता है वो यूज में लेते हैं, क्योंकि मैं यदि कोविड वार्ड में काम कर रहा हूँ तो मेरे अंदर रिस्क फैक्टर है, देर आर प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, क्योंकि जो वार्ड है उसके अंदर जो कोविड वायरस है वो प्रेजेंट है, लेकिन मैं पीपी किट यूज में ले रहा हूँ, मतलब पीपी किट है जो मुझे प्रिवेंट करिए किससे, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। तो पीपी, यूज ऑफ द हेलमेट एंड सीट बेल्ट, जो हम ड्राइविंग करते हैं उसमें हेलमेट सीट बेल्ट यूज में लेते हैं, वो भी हमें प्रिवेंट करता है फ्रॉम द एक्सीडेंट, लेकिन देर आर प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, एक्सीडेंट हो सकता है यदि मैं उन्हें यूज में नहीं लूँगा। तो ये सभी जो हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये था प्राइमोडियल एंड प्राइमरी प्रिवेंशन। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रिवेंशन के बारे में। अब बात करते हैं थर्ड वन, दैट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि डिजीज कंडीशन डेवलप हो चुकी है, लेकिन यदि हम इस डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं और ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है इसका जो मोड ऑफ इंटरवेंशन होता है वो यही होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जो डिजीज है यदि हम उसे इसकी इनिशियल शुरुआती स्टेज के अंदर यदि डायग्नोस कर लेंगे तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो इसमें हम जो मेजर्स यूज में लेते हैं अर्ली डायग्नोसिस, जितने भी हेल्थ एग्जामिनेशन होते हैं, हेल्थ चेकअप होते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग होती है, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन द डायग्नोसिस। यदि हम डिजीज को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लेंगे और इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करा देंगे तो ये इंक्लूड किया जाता है इन द सेकेंडरी प्रिवेंशन। लाइक जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो BSE होता है, ये इंक्लूड होता है किसमें, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। जहाँ पर भी हेल्थ चेकअप आ जाए, हेल्थ स्क्रीनिंग आ जाए या एग्जामिनेशन आ जाए, फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाए, ये सभी सेकेंडरी प्रिवेंशन में इंक्लूड होते हैं। और जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो भी सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड होता है। यानी डिजीज को इसकी अर्ली स्टेज यानी शुरुआती स्टेज पे ही डायग्नोस करके यदि हम इसे प्रिवेंट करते हैं तो दिस इज इंक्लूड इन द सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन इज द टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन मतलब डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करने के लिए यूज में लेते हैं। डिजीज कंडीशन हो चुकी है, पर्सन के अंदर फर्दर कॉम्प्लिकेशन अराइज नहीं हो, फर्दर कोई डिसेबिलिटी नहीं हो, पर्सन के अंदर कोई अदर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो और पर्सन के अंदर रिहेबिलिटेशन कर सके, मतलब पर्सन की जो पहले वाली कंडीशन थी उसमें पर्सन को लाने की कोशिश करते हैं। ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं इन द टर्सरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के मैंने आपको एग्जांपल बताए, जितनी भी हेल्थ चेकअप है, हेल्थ एग्जामिनेशन है, जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्सरी में मैंने आपको बताया प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन उसे प्रिवेंट करने के लिए, डिसेबिलिटी को लिमिट करने के लिए, और रिहेबिलिटेशन जो पर्सन की पहले वाली कंडीशन थी, उसकी जो पहले वाली फंक्शनिंग थी, उन्हीं में पर्सन को वापस लाने के लिए हम जो मेजर्स यूज में करते हैं, दे ऑल इंक्लूडेड इन द रिहेबिलिटेशन। जो टर्सरी प्रिवेंशन है इसका एग्जांपल बताऊं, यदि कोई पर्सन है जिसके अंदर क्रोनिक डिजीज है लाइक डायबिटीज मेलाइटस है, तो यदि पर्सन अपना जो ब्लड शुगर लेवल चेक कर रहा है तो ये भी इंक्लूड होता है इन द टर्सरी। अब आप बोलोगे ब्लड शुगर तो सेकेंडरी के अंदर आएगा क्योंकि वो स्क्रीनिंग होगी, बट यहाँ पे क्रोनिक कंडीशन है, पर्सन अपने
ब्लड शुगर को चेक करता है, किस लिए? टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन, कि उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करने के लिए। तो ये इंक्लूड होता है यदि लंबे समय तक या लंबे टाइम से यदि वो क्रोनिक डिजीज है तो उसकी स्क्रीनिंग वगैरह करने के लिए जो पर्सन यूज में लेता है वो इंक्लूड होता है टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। और डिसएबिलिटी लिमिटेशन आता है यदि कोई पर्सन है लाइक एम्पुटेशन हो गया या कोई पैरालाइज्ड पर्सन है, उसके अंदर हम जो व्हील चेयर यूज में लेते हैं, जो क्रच वगैरह यूज में लेते हैं, क्यों ले रहे हैं? डिसएबिलिटी को लिमिट करने के लिए। उसकी जो डिसएबिलिटी मतलब मैंने आपको शुरू में जब वीडियो स्टार्ट किया था तब बताया था, डिसएबिलिटी होता है जो पर्सन के जो रूटीन वर्क है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, दिस इज कॉल्ड डिसएबिलिटी। इसी डिसएबिलिटी को हम प्रिवेंट करने के लिए, इसे कम करने के लिए, इसे लिमिटेशन के लिए जो भी मेजर्स यूज में लेते हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द टर्सरी प्रिवेंशन। और रिहेबिलिटेशन में मैंने आपको बताया जो वोकेशनल होता है, जो पर्सन है उसकी जो पहले वाली आदत थी, जो पहले वाली कंडीशन थी, उसमें पर्सन को लाने के लिए जो मेजर्स यूज में लेते हैं, ये सब इंक्लूडेड किए जाते हैं द टर्सरी प्रिवेंशन। और जो टर्सरी प्रिवेंशन होता है वो लास्ट स्टेप होती है प्रिवेंशन की, जहाँ पर डिजीज के लिमिटेशन को, जो कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं उन्हें हम लिमिट करने के लिए, इवन इन द पीसफुल डेथ, पर्सन की पीसफुल डेथ के लिए भी जो हम यूज में लेते हैं मेजर्स, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द टर्सरी प्रिवेंशन। तो ये था आज का हमारा वीडियो, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें मैंने आपको बताया कैसे डिजीज की प्रोग्रेस होती है और इन्हीं प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन यूज में लेते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।